15 नवंबर की रात झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात जल गए। बाद में 7 और बच्चों की जान चली गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर इसकी वजह क्या रही, इसकी पड़ताल आज हम करेंगे इस वीडियो में। मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ये जो लापरवाही हुई है इस पर अफसर हादसा बताने में लगे हैं, लेकिन दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है। उनके मुताबिक डॉक्टर और कर्मचारियों से उन्होंने बात की है और एक एक सबूत जुटाए हैं। सामने निकल कर आया है यह हादसा नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम ने मासूमों की जान ली है। जिस भाजपा नेता की कंपनी के पास इलेक्ट्रीशियन सप्लाई का जिम्मा है, वह सफाई कर्मचारी और वार्ड बॉय से इलेक्ट्रीशियन का काम करा रही है। कमीशन खोरी के चक्कर में घटिया क्वालिटी की वायरिंग कराई गई। करीब 2 महीने पहले भी यहाँ स्पार्किंग हुई थी, जिसे वार्ड बॉय ने ही ठीक किया था। वायरिंग में खराब सामान लगाने पर 6 महीने पहले हुई ऑडिट में सवाल भी उठाए गए थे, लेकिन उसे सुधारा नहीं गया। नतीजा शॉर्ट सर्किट हुआ और 17 मासूमों की जान चली गई। दैनिक भास्कर की टीम ने इलेक्ट्रीशियन कमलेश कुमार से हिडन कैमरे पर बात की, जिसकी हादसे वाली रात स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में ड्यूटी थी। कमलेश वार्ड बॉय है और आउटसोर्स कर्मचारी है। उसने बताया कि रोज वार्ड में जाना नहीं होता, केवल शिकायत आने पर जाते हैं। 1-1.5 महीने पहले कंप्लेन आई थी, सर्किट ढीला होकर स्पार्क कर रहा था, तब हमने उसे ठीक कर दिया था। कमलेश ने बताया 2015 में वह बतौर वार्ड बॉय मेन पावर कंपनी वाजपेयी टेंडर्स के जरिए भर्ती हुआ था। धीरे धीरे उसे जनरेटर पर रखा गया, वह बिजली का काम सीख गया। इसके बाद उसे SNCU में इलेक्ट्रीशियन बना दिया गया। जब कमलेश से पूछा गया कि उसने कहीं से इलेक्ट्रीशियन के लिए कोई ट्रेनिंग ली या फिर कोई डिग्री ली, कमलेश ने बताया वह 8वीं पास है। दैनिक भास्कर की टीम ने कमलेश से कहा कि अपनी कोई ID कार्ड दिखाइए, जिस पर कमलेश ने एक आई कार्ड दिखाया जिस पर वाजपेयी टेंडर्स और नीचे उसका नाम लिखा था। पद के सामने इलेक्ट्रीशियन लिखा था। वह किस सुपरवाइजर के अंडर में काम करता है इसकी जानकारी भी उसे नहीं थी। ना ही उसे पता था कि वाजपेयी टेंडर्स में कौन कौन है। वह सिर्फ इंजीनियर संजीत कुमार को जानता है। झांसी मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स मेन पावर की सप्लाई का काम वाजपेयी टेंडर्स और ऑल सर्विसेज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। वाजपेयी टेंडर्स पिछले 10 साल से ज्यादा समय से मेडिकल कॉलेज में काम कर रही है। यह कंपनी झांसी के ही रहने वाले भाजपा नेता सुभाष वाजपेयी की है। इस कंपनी के दूसरे पार्टनर राजेश उपाध्याय भी है, जो एक बड़े कद्दावर नेता के नजदीकी हैं, जो कि भाजपा में है। दोनों पार्टनर के झांसी से लेकर लखनऊ तक एक बड़े नेताओं से कनेक्शन है। यही वजह है कि कई साल से इस कंपनी का नेक्सस झांसी मेडिकल कॉलेज में फैला हुआ है। सुभाष वाजपेयी और उसके दूसरे पार्टनर राजेश उपाध्याय के नाम दूसरी और कंपनियां हैं। इनमें से सुमर मेडिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, ओम भद्रकाली डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर है। मां पीताम्बरा फार्मेसी भी इसमें शामिल है। इनके पास झांसी मेडिकल कॉलेज कैंपस में अलग अलग काम है। सत्ता के रसूख और अफसरों से साठगांठ करके कई साल से ये झांसी मेडिकल कॉलेज के तमाम ठेके लेते आए हैं और इसमें कामयाब भी रहे हैं। जहां पे बीजेपी नेताओं के और बड़े नेताओं के रसूख के बलबूते इन्होंने ठेके लिए। और झांसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नरेंद्र सिंह सेंगर ने दैनिक भास्कर से बात की और उन्होंने बताया कि ऑडिट रिपोर्ट में खामियां की जानकारी हमने प्रशासन को पहले भी दी थी और मेडिकल कॉलेज के लिए 12 करोड़ रुपए भी मंजूर हुए थे। 4 करोड़ रुपए दे भी दिए गए थे और उन्होंने PWD को काम कराने के लिए हैंड ओवर किया है। टेंडर प्रक्रिया में है। इसके बाद जब दैनिक भास्कर की टीम ने मेडिकल कॉलेज में बिजली की व्यवस्था देख रहे JE से बात की तो उसने बात करने से इनकार कर दिया और उसने ये भी कहा कि हमें कुछ भी बताने से मना किया गया है। प्रिंसिपल, इलेक्ट्रीशियन और कर्मचारी की बात से साफ है कि बच्चों के वार्ड में विद्युत व्यवस्था में खामियां थी। पहले सुधारना चाहिए था, लेकिन देरी की वजह से 17 नवजातों की मौत हो गई, जिसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है। सामने आया है तो एक भाजपा नेता और दूसरा सामने आया है प्रशासन की कमियां और तीसरी अभी और भी बड़ी खामियां नजर आएंगी और बताई भी जाएंगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।